Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं, कोई चीज ऐसी है जो आपसे छुपा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है तो चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत क्वाइटली बोलती है, चिल्लाते नहीं है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि एक कंप्लीट इमोशनल वर्ल्ड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये हैप्पीनेस ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रही है। आपके पार्टनर के दिल के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो सच में बहुत प्योर है, आपके लिए बहुत गहरी हैं और सिर्फ आपके लिए ही हैं, लेकिन वो इन फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि उनके दिल में कोई कंफ्यूजन है, इसका रीजन ये है कि उनके अंदर डर है। अब डर किस बात का? डर इस बात का कि अगर उन्होंने आज अपना सच बोल दिया, अपना प्यार बोल दिया, अपनी करंट सिचुएशन आपके सामने ओपनली रख दी, तो शायद आप उन पर भरोसा ना करें। 10 ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने पास्ट में आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। वो ये बात मानते हैं और इसी वजह से वो आज अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रख रहे हैं। उनके मन में ये चल रहा है, मैं चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो, मैं बोलूं, मैं चाहता हूं कि सिचुएशन पहले स्टेबल हो तब मैं कुछ कन्फेस करूं। वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि वो आज भी आपको अपना इमोशनल होम मानते हैं। उनके लिए सुकून, सेफ्टी, फ्यूचर ये सब आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इस सच को बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि वो अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें गलत समझ लेंगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें वीक, कंफ्यूज्ड और या अनरिलायबल देखें, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं, बाहर से नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। सबसे बड़ा सच जो वो छुपा रहे हैं वो ये है, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूं या करती हूं। सो आपके पार्टनर अपना प्यार सबसे पहले तो आपसे छुपा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ फ्यूचर प्लानिंग और वेटिंग एनर्जी दिखा रहा है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर सिर्फ फीलिंग्स नहीं छुपा रहे, वो अपनी प्लानिंग भी छुपा रहे हैं। उनके दिमाग में फ्यूचर की एक ऐसी पिक्चर है जिसमें सिर्फ आप हैं और वो हैं, लेकिन वो आपको ये पिक्चर दिखा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी बोलना सेफ नहीं है।
थ्री ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि वो अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब बोलना सही होगा। वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि वो ऑलरेडी मेंटली आगे बढ़ चुके हैं। उनके लिए ये सिर्फ प्रेजेंट का इशू नहीं, उनके लिए ये एक लॉन्ग टर्म का डिसीजन है। लेकिन उनके मन में ये गिल्ट भी है, मैं कैसे बोलूं जब मैं खुद क्लियर नहीं हूं, मैं कैसे बोलूं जब मेरी सिचुएशन मेरी बातों से मैच नहीं करती। इसलिए वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कभी साइलेंट, कभी कंफ्यूज्ड, कभी अवॉइडेंट। आपको लगता है कि शायद वो अनश्योर हैं, लेकिन सच ये है कि वो ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ ये भी बोलता है कि वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो एक एग्जैक्ट प्लान सोच रहे हैं, लेकिन बिना आपको हर्ट किए। उनका फियर ये नहीं है कि वो आपको लूज कर देंगे, उनका फियर ये है कि वो आपके ट्रस्ट के लायक प्रूव नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो बोलना चाहते हुए भी चुप हैं। इसलिए वो बोलना चाहते हुए भी चुप हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस यहाँ बैलेंस और सप्रेशन का कार्ड बनकर आया है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को मिक्स कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि उनके इमोशंस एक्सट्रीम हो चुके हैं, लेकिन वो उन्हें न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस बोलता है कि वो हर चीज को हैंडल करने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनके मन में बहुत कुछ है, रिग्रेट, प्यार, गिल्ट, लॉन्गिंग, अटैचमेंट, लेकिन वो इन सब को एक काम फेस के पीछे छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर वो इमोशनल हो गए, अगर वो सच बोल गए, तो उन्हें लगता है कि सब बिगड़ जाएगा। टेम्परेंस ये भी दिखाता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने कंफ्यूजन से, अपनी वीकनेस से। वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें अनस्टेबल देखें, इसलिए वो ये छुपा रहे हैं कि वो अंदर से कितने ब्रोकन फील कर रहे हैं। वो अपनी हीलिंग को भी पोस्टपोन कर रहे हैं। वो खुद भी हील नहीं हो पा रहे हैं, ना आपसे इस बारे में कोई बात कर रहे हैं। उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से वो अपना सच बोलने से पहले परफेक्ट बनना चाहते हैं। आप उनके लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनकी लाइफ का नहीं, उनके अस्तित्व का। आपके बिना आपके पार्टनर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो ये दिखाती है कि आपके पार्टनर आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं और आपको तो ये लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एनर्जी चीख चीख कर ये बात कह रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फ्यूचर वो आपके साथ ही अपना देखना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लोगों की रियलिटी है। ये क्लाइंट मेरे पास आई थी बिल्कुल इसी कंफ्यूजन में कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, बोलता क्यों नहीं है, सब कुछ फील होता है पर क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती है। वो क्लाइंट रोती हुई बोल रही थी, मैं उसकी आंखों में प्यार देखती हूँ पर उसकी जुबान चुप रहती है। जब मैंने उसकी एनर्जी रीड की, मुझे तुरंत समझ आ गया प्रॉब्लम फीलिंग्स की नहीं थी, प्रॉब्लम एनर्जी की थी। उसके पार्टनर के वर्ड्स रुक गए थे, एक्शंस जैम हो गए थे और डिसीजन मेकिंग जीरो हो चुकी थी। और जब चक्रास चेक किए गए, वहां मुझे बहुत क्लियर ब्लॉकेजेस दिखे। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी एनर्जी के लेवल पर कंट्रोल करती है। उस क्लाइंट के पार्टनर का हाल भी वही था जो आज आपके पार्टनर का है। वो चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था, उसकी सोल चीख रही थी पर बॉडी और माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हीलिंग के बाद धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, उसकी आवाज वापस आई, उसने अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट की और सबसे बड़ी बात, उसने अपना सच बोला। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक एनर्जी अलाइन नहीं होती तब तक बातें भी अलाइन नहीं होती। अब चलिए कार्ड्स पर वापस आते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
ये कार्ड क्लियर बोलता है मेंटल ब्लॉकेज। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेने की पोजीशन में ही नहीं है, उनका माइंड बंद हो चुका है और ये बंद होना नेचुरल नहीं है। इस कार्ड के साथ मुझे सबसे ज्यादा जो फील आई वो ये थी कि आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे डायरेक्ट अटैक हुआ है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब सच बोलना मुश्किल, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल, हर बात को अंदर दबा लेना। और सोलर प्लेक्सस चक्रा का ब्लॉक होने का मतलब होता है खुद पर कंट्रोल खत्म, जीरो डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस क्रश्ड। टू ऑफ स्पोर्ट्स ये भी दिखाता है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, लेकिन जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें रोक रही हो। ये नॉर्मल हेजिटेशन नहीं है, ये एनर्जेटिक रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है, ईगो, ग्रीड और कंट्रोल की एनर्जी। थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आपके पार्टनर बोल गए तो सब कुछ आपके फेवर में चला जाएगा, इसलिए उनके चक्रास को जैम कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, उनके थॉट्स को कंफ्यूज किया गया है, उनकी इनर वॉइस को म्यूट कर दिया गया है। हार्ट चक्रा यहाँ इंटरेस्टिंग है, वो बिल्कुल फ्री है और वो सिर्फ आपके लिए बीट करता है, इसलिए आपको उनका प्यार फील होता है, उनके सपने आते हैं, उनके तरफ से कुछ वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको शब्द नहीं मिलते हैं जो शब्द आप सुनना चाहते हैं। ये सब चीजें करनी इतनी आसान नहीं है जो इस थर्ड पार्टी ने किया है। इसने धीरे 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 आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। बेसिकली आपके पार्टनर अपने आप चुप नहीं हो गए हैं, अपने आप फियर की एनर्जीज में एंटर नहीं कर गए हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक करने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। ये थर्ड पार्टी चक्रास के बारे में उतनी चीजें नहीं जानती है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है। जो ये बार बार रिपीट कर रही है ना, वो परमानेंट सा रिजल्ट दे रहा है और आपके पार्टनर के चक्रास को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टी की क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चुप है, चीजें छुपा रहे हैं आपसे। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वैंड्स नॉर्मली विक्ट्री का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ ये कार्ड फॉल्स कंट्रोल दिखा रहा है। थर्ड पार्टी चाहती है कि वो जीते कंट्रोल के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू। इस कार्ड के साथ मुझे बेस चक्रा और सेक्रल चक्रा का स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज दिखता है। बेस चक्रा ब्लॉक होने का मतलब ग्राउंडेड फील ना कर पाना, फियर में जीना, सिक्योरिटी का इल्यूशन। सेक्रल चक्रा ब्लॉक होने का मतलब इमोशनल बॉन्डिंग कंफ्यूज हो जाना, गिल्ट और अटैचमेंट का मिक्सचर, और प्लेजर और पेन का कंफ्यूजन। थर्ड पार्टी ने ये सब अपने फायदे के लिए किया है। उसकी ग्रीड, उसका ईगो, उसका लालच, सब आपके पार्टनर की एनर्जी पे फीड कर रहा है। 6 ऑफ वैंड्स बोलता है कि आपके पार्टनर अब अपनी एनर्जी में नहीं है, वो किसी और के नैरेटिव पर चल रहे हैं, और जब तक उनकी एनर्जी उनकी नहीं होती वो आपसे सच नहीं बोल पाएंगे, वो आपसे चीजें छुपाते रहेंगे। इसलिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपको स्टैंड लेना होगा। आप अपने पार्टनर से चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन में है। आपके पार्टनर को तो ये चीजें नजर भी नहीं आ रही है, ये चीजें दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। अगर आपने एनर्जी लेवल पर एक्शन नहीं लिया तो चीजें और डिले होंगी। यहाँ पर आपको अपने रिश्ते की सच्चाई को समझने की जरूरत है। अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाना प्लीज बंद कर दीजिए। आपके पार्टनर के चक्रास कंप्लीटली यहाँ पर ब्लॉक नजर आ रहे हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, और आप बार बार ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, वो आपसे चीजें छुपा रहे हैं। जब थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक है तो बोलेंगे कैसे? तो अब आपके माइंड में एक सवाल होगा, तो मैम हम करें क्या? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे,
आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपका जिसके साथ मन हो आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये कार्ड सीधा बोलता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग है, नर्चरिंग है और पेशेंस के साथ सब संभालना जानते हैं। लेकिन यहाँ आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी नजर आ रही है। जो ये नर्चरिंग एनर्जी है, ये जो ये इमोशनली स्ट्रांग एनर्जी है, ये आपकी वीकनेस बनती चली जा रही है। आप बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से यूनिवर्स आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे, अगर आप सिर्फ नर्चर करते रहेंगे बिना बाउंड्रीज के, तो आपके पार्टनर की एनर्जी और वीक होती चली जाएगी। आपके पार्टनर आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो खुद को आप पर डिपेंडेंट महसूस करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यह भी बताता है कि थर्ड पार्टी आपकी सॉफ्ट एनर्जी का मिसयूज कर रही है। उसे पता है कि आप फाइट नहीं करते हैं, आप साइलेंटली सफर करते हैं। यूनिवर्स यहाँ आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि केयर और कंट्रोल अलग चीजें होती हैं। अगर आपने सिर्फ समझ लेना चूज किया है तो आप अपनी ही एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे। ये कार्ड बोलता है आपको अब मदरिंग, नेचरिंग, ये कार्ड बोलता है कि अब नर्चरिंग बंद करके स्टैंडिंग एनर्जी में आना होगा। आपको ये मानना होगा कि बिना हीलिंग के, बिना चक्रा अलाइनमेंट के ये रिश्ता और इम्बैलेंस हो जाएगा। यूनिवर्स आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इस रिश्ते को छोड़ दो। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं अब आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप ये कार्ड बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये कार्ड बहुत ही डायरेक्ट कार्ड है, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है। स्ट्रेंथ का ये कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ का कंट्रोल खो चुके हैं, उनकी विल पावर वीक हो चुकी है और ये वीकनेस नेचुरल नहीं है। थर्ड पार्टी ने उनके स्ट्रेंथ को हाईजैक किया है, फियर के थ्रू, गिल्ट के थ्रू और एनर्जेटिक डोमिनेशन के थ्रू। इस कार्ड के साथ मुझे क्लियर मैसेज मिलता है कि अगर आपने अप स्टैंड नहीं लिया तो थर्ड पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि टाइम के साथ सब हील हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, नहीं, यहाँ ये बोला जा रहा है कि एक्शन लेना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ एग्रेशन नहीं है, स्ट्रेंथ का मतलब है एनर्जी रिक्लेम करना। आपके पार्टनर को आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है, उन्हें किसी के अगेंस्ट लड़ने की, उन्हें अपनी एनर्जी में वापस आने के लिए आपकी जरूरत है। और ये तभी होगा जब चक्रास क्लियर होंगे, डार्क इन्फ्लुएंस रिमूव होगा, कंट्रोल पैटर्न्स ब्रेक होंगे। यूनिवर्स यहाँ पर आपको वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर आपने ये सब इग्नोर किया तो डिले और बढ़ेगा, कंफ्यूजन और गहरा होगा और आप इमोशनली और थक जाएंगे। इसलिए यहाँ हीलिंग सिर्फ सजेशन नहीं है, यहाँ पर एक नेसेसिटी है। आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे तभी वो अपनी असली एनर्जी में वापस आएंगे। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने पार्टनर का साथ यहाँ पर देना होगा। नहीं तो ये जो आपको लग रहा है ना कि चुप है आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, शायद सही वक्त आने पर कह देंगे, बस आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। बातें कड़वी जरूर हैं बट सच है। यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है।
फोर ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ बिल्कुल सीधा बोलता है कि ये पॉज नेचुरल नहीं है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर थक गए हैं इसलिए चुप हैं, या फिर ये सोच सकते हैं आप कि उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन यूनिवर्स यहाँ आपको क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि ये साइलेंस सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एनर्जेटिक शटडाउन है। आपके पार्टनर मेंटली और एनर्जेटिकली दोनों जगह से फ्रीज हो चुके हैं। उनका माइंड ओवरवर्क्ड है लेकिन हार्ट एक्टिव है, इसलिए आप उनका प्यार फील करते हैं पर उनके एक्शंस आपको नजर नहीं आते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि अगर इस स्टेज पर कुछ नहीं किया गया तो ये टेम्परेरी पॉज परमानेंट डिस्टेंस में बदल सकता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे तो ये साइलेंस और गहरा होता चला जाएगा। ये कार्ड ये नहीं बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बोलता है या तो आप एनर्जी चेंज करो या ये स्टेग्नेशन रिलेशनशिप को ड्रेन कर देगी। आपके पार्टनर खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने ही थॉट से भाग रहे हैं और जब तक उन्हें एनर्जेटिक सपोर्ट नहीं मिलेगा वो अपने आप बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चीजों को इग्नोर मत कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस का कार्ड है, लेकिन यहाँ ये कार्ड एक क्वेश्चन के साथ आया है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली, लेकिन रिटर्न अभी तक नहीं आया। इस कार्ड का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप बिना एक्शन के सिर्फ पेशेंस दिखाते रहेंगे तो थर्ड पार्टी और ज्यादा रूट बना लेगी आप दोनों के रिश्ते में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर अपनी ग्रोथ में अटके हुए हैं, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी उनकी नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो, यूनिवर्स सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिर्फ पेशेंस का टाइम अब खत्म हो गया है। अब पेशेंस के साथ डायरेक्शन चाहिए, अब इमोशंस के साथ एनर्जेटिक एक्शन चाहिए। अगर आपने यहाँ स्टैंड नहीं लिया तो आप खुद इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और जब आप वीक हो जाएंगे तो रिलेशनशिप को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। ये कार्ड एक रिमाइंडर है, प्यार सिर्फ वेट करने से नहीं बचता, प्यार को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। और अगर यही सेम चीज आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जी को ही खो चुके हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट फाइनल और सबसे पावरफुल कार्ड है और ये कार्ड कोई सॉफ्ट मैसेज नहीं देता। द चैरियट बोलता है डायरेक्शन लो वरना चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। यूनिवर्स यहाँ आपको क्लियर चॉइस दे रहे हैं, या तो आप कॉन्शियसली अपने और अपने पार्टनर की एनर्जी को रिक्लेम करेंगे या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेगी। ये कार्ड ये नहीं बोलता कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ये बोलता है मूवमेंट चाहिए। आपके पार्टनर के हार्ट चक्र की डायरेक्शन ऑलरेडी आपकी तरफ है लेकिन बाकी चक्रास ब्लॉक्ड है और जब तक पूरी एनर्जी अलाइन नहीं होती सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं होता। द चैरियट यहाँ पर ये बोलता है कि आपके पास पावर है लेकिन सिर्फ तब जब आप डिसीजन लोगे। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लीजिए, एनर्जी को इग्नोर मत कीजिए, सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए। ये जर्नी तभी पॉजिटिव होगी जब आप अपने रिश्ते में एक एनर्जेटिक बदलाव लेकर आएंगे, इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आज की रीडिंग का सच ये है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार छुपा रहे हैं, अपनी सिचुएशन छुपा रहे हैं क्योंकि वो खुद अपनी एनर्जी में नहीं। ये सब थर्ड पार्टी के ग्रीड, ईगो और लालच का रिजल्ट है और जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, चीजों की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। यूनिवर्स ने आज आपको यह रीडिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं दी है, यूनिवर्स ने आपको डिसीजन लेने के लिए आज की रीडिंग तक पहुंचाया है। बहुत सारी चीजें आज की रीडिंग में क्रिस्टल क्लियर होकर निकल कर आई हैं। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है तो मुझे लगता है आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे और अपने रिश्ते में सेपरेशन को ही परमानेंट कर बैठेंगे। तो अब चॉइस आपकी है, आपको अपने रिश्ते को संभालना है, नहीं संभालना, बर्बाद होने देना, आपकी मर्जी। सो आइए आज हम आपकी
पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस भी पिक करेंगे। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है ना वो कुछ छुपा रहे हैं, तो आपके पार्टनर के हार्ट चक्र से कुछ मैसेजेस पिक कर लेते हैं आपके लिए। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। सो आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर आज भी वैसा ही फील करते हैं आपको लेकर जैसा वो पहले फील करते थे। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। आपके पार्टनर अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। आपके पार्टनर के लिए भी आपसे दूर जाना उतना आसान नहीं था। आपको लेट गो करना उनके जीवन के लिए आसान नहीं था। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में दोबारा वापस लेकर आना चाहते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपको लेकर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के लिए आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन नहीं किया, वो आपके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ लविंग रिलेशनशिप ही निभाना चाहते हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात उनके कंट्रोल में नहीं थे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।